अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे पास है कन्वेंशन यूजिंग फॉर एसआई यूनिट। तो इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों ने यूनिट्स किस तरह लिखने हैं। सही, तो ये टॉपिक नहीं ना, ये ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेके टेस्ट के अगर आप लोग देंगे तो वो वहां भी आप लोगों ने ईटा देना होता है, तो वो उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नम्स एंड इंडिकेट जो भी आप लोग देंगे, पीएमसी टेस्ट में जो आप लोग पंजाब वाले देते हो, तो उसके लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बात याद रखें कि इसके कुछ रूल्स है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। सही, फुल नेम, अगर साइंटिस्ट के पीछे फुल नेम ऑफ बेस यूनिट विद कैपिटल लेटर। सही है, कैपिटल लेटर से क्या करेंगे आप लोग? कैपिटल लेटर से आप लोग नहीं करेंगे, इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। अगर ये साइंटिस्ट के नाम के पीछे भी लिखा गया हो, मतलब साइंटिस्ट के नाम पर भी लिखा गया हो, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला इसकी एग्जांपल है। सही, फुल नेम ऑफ बेस यूनिट डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट नहीं होंगे अगर ये साइंटिस्ट के नाम के पीछे भी। जैसे कि मैं आप लोगों को लिख देता हूं कि फोर्स की हमारे पास यूनिट क्या है? न्यूटन। सही है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास कौन सा ठीक होगा? ये वाला ठीक होगा, क्योंकि ये अगर साइंटिस्ट के नाम के पीछे भी है तो इसे हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास रूल्स है। सही है, ऐसे हम करेंगे। अब दूसरा रूल हमारे पास इस तरह आएगा, अगर सिंबल आया, सही, इनिशियल सिंबल हमने उठा लिया, तो उसे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। सही, कैपिटल लेटर लिखेंगे। अगर ये साइंटिस्ट के नाम के पीछे हो, सही, कैपिटल लेटर से तब स्टार्ट करेंगे अगर ये साइंटिस्ट के नाम के पीछे से हो। सही, साइंटिस्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूटन है, तो न्यूटन से हम क्या उठाएंगे? ये पहले वाला एन, तो ये हमारे पास एन हो जाएगा। अब हम इसे कैपिटल लिखेंगे। अगर ये साइंटिस्ट के नाम के पीछे हो, सही, अगर ये साइंटिस्ट की कंडीशन ये है कि हमारे पास साइंटिस्ट के नाम के पीछे हो। अब दूसरा रूल हमारे पास ये इस तरह है, लेकिन आप लोग अगर साइंटिस्ट के नाम के पीछे ना हो, जैसे कि हमारे पास आया मीटर, तो इसे हम स्मॉल भी लिख सकते हैं। सही, ये हमारे पास दूसरा रूल है जो हमने आप लोग के साथ शेयर किया, इसके एग्जांपल है। सही, अब तीसरा रूल हमारे पास कौन सा है? तो तीसरा रूल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तीसरा रूल इस तरह है, सही, कि अगर पहले आप लोग प्रीफिक्स लिखेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। सही, बाद में आप लोगों ने क्या करना है? बेस यूनिट लिखना है। बाद में आप लोगों ने बेस यूनिट लिखना है। अब प्रीफिक्स लिखेंगे पहले, बाद में बेस यूनिट लिखेंगे, लेकिन इसके दरमियान क्या होना चाहिए? नो स्पेस। इसके दरमियान आप लोग स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को क्या कह देता हूं, लिख देता हूं। ये जैसे हमारे पास इसके एग्जांपल रेशियो जो हमारे पास हो जाएगी माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। अब माइक्रोमीटर, सही, इस तरह लिखेंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने इस तरह लिखा ना, ये स्पेस छोड़कर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हमारे पास मीटर है और ये भी हमारे पास मीटर है। सही, इसका मतलब अगर स्पेस छोड़ तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को चौथा रूल बता देता हूं कि चौथा रूल इसका कौन सा होगा। अब इसका चौथा रूल हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि हमारे पास अगर आप लोगों ने दो बेस यूनिट लिखना है, दो बेस यूनिट्स, एक बेस यूनिट हो गई प्लस दूसरा बेस यूनिट हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर, तो ए भी बेस यूनिट है फोर्स का, ये भी बेस यूनिट है डिस्टेंस का, सही, डिस्प्लेसमेंट का। तो आप लोग, तो इसके दरमियान आप लोगों ने क्या करना है? स्पेस छोड़ना, स्पेस लाजमी देंगे, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगी। ये प्रीफिक्स नहीं है, ये हमारे पास क्या है? बेस यूनिट है। तो ये हमारे पास चौथा रूल हो गया। अब मैं आप लोगों को पांचवा रूल बता देता हूं। पांचवा रूल में आप लोगों के
बता रहा हूं कि पांचवा रूल कुछ इस तरह हो जाएगा कि डबल और ट्रिपल प्रीफिक्स is or not allowed। अब डबल और ट्रिपल प्रीफिक्सेस हमारे पास अलाउड नहीं। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता था कि 1 माइक्रो मिलीमीटर, सही, तो ये हमारे पास अलाउड नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि ये भी हमारे पास प्रीफिक्स है और ये भी हमारे पास प्रीफिक्स है। अब ये अलाउड नहीं है, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? आप लोगों को पता है कि 10 पावर -3 ये माइक्रो की वैल्यू नहीं ना, हमारे पास 10 पावर -6 सॉरी, और ये हमारे पास 10 पावर -3 और ये हमारे पास मीटर है, तो इसे हम 10 पावर -9 मीटर लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और रूल बता देता हूं, सही है, कि हमारे पास छठा रूल हमारे पास किस तरह हो जाएगा। छठा रूल हमारे पास किस तरह होगा, तो उसमें आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं एक एग्जांपल। आप लोगों ने क्या करना है, अगर प्रीफिक्स है, पहले प्रीफिक्स आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया इससे पहले रूल में प्रीफिक्स आएगा, इसके बाद बेस यूनिट आएगा। अब बेस यूनिट पर अगर पावर है तो वो पावर इस पर भी कंसीडर किया जाएगा, इस पर भी। इस तरह ना हो कि अब बेस यूनिट पर पावर हो और वो प्रीफिक्स पर आप लोग ना लिखे तो फिर गलत होगा। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर मैंने लिखा 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये प्रीफिक्स पर भी स्क्वायर है, जो कि मैंने यहां पर लिखा n हमारे पास क्या है 2, और हमारे पास बेस यूनिट पर भी स्क्वायर है। अब किलो का क्या मतलब है, उसका मतलब है 1000, या हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि 10 पावर 3 होल पावर 2 और मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये स्क्वायर तो हम इस पर दोबारा ले सकते हैं, तो ये दोबारा आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग आखिरी रूल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो हमारे पास 7वां रूल है, सही, 7वां रूल। तो 7वां रूल हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि जिस सिस्टम में भी हो, यूनिट्स आप लोगों ने जिस सिस्टम में भी निकालने उसे आप लोगों ने पहले क्या करना है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आया ग्राम, सही, 1 ग्राम आया, तो आप लोग अब लोग रिजल्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट में इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। एसआई जिसका यूनिट हमारे पास क्या है, जिसका यूनिट हमारे पास है किलोग्राम, तो ये हमारे पास 10 पावर -3 किलोग्राम हो जाएगी, सही। तो आप जब आप लोग रिजल्ट निकालेंगे ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस सिस्टम में भी हो, सीजीएस सिस्टम में, एपीएस सिस्टम में, जिस सिस्टम में भी हो, आप लोगों ने उसे एसआई सिस्टम में लिखना है, सही, एसआई सिस्टम में आप लोगों ने लिखना है। बस आज के लिए आप लोगों के साथ इतना शेयर करना था।